नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। समस्तीपुर का वारिसनगर प्रखंड है और पीएचसी वारिसनगर है। यहाँ पे आज भ्रमण के उपरांत वारिसनगर से गुज़र रहा था तो मेरा ध्यान इस पीएचसी पे पड़ा, तो सोचा कि चलो देखूं स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल तो वैसे पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो पता चला कि चूँकि पीएचसी पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये अभी पंचायत भवन में जब तक ये पीएचसी को शिफ्ट किया गया है, यहाँ पीएचसी या स्वास्थ्य सेवा का काम चल रहा है। जब यहाँ आया तो देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि यहाँ ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी एक भी एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद नहीं थे। पूछने पर पता चला कि यहाँ पे 10 एमबीबीएस के सीट है और जीएनएम और एएनएम लगा करके यहाँ कुल स्थिति ये है कि यहाँ एक एमबीबीएस डॉक्टर की पोस्टिंग है, जीएनएम 0 है, एएनएम 2, 4, 5 हैं। और स्वास्थ्य व्यवस्था का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस स्वास्थ्य केंद्र में 8 एमबीबीएस के जगह पर केवल एक एमबीबीएस हो, वहाँ क्या आपको स्वास्थ्य मिलता होगा। 15 साल का नीतीश कुमार का शासन रहा है और बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य पर बात होती रही है। चुनावी वर्ष है, यहाँ से जो एमएलए पिछले कई दफ़ा से जीत रहे हैं, अशोक कुमार मुन्ना ने कई दफ़ा वादा किया कि यहाँ अच्छे डॉक्टर की नियुक्ति होगी, एएनएम होगा, जीएनएम होगा, अच्छी व्यवस्था होगी। लेकिन ढाक के 3 पात वही ढाक के 3 पात हैं और जो अशोक कुमार मुन्ना फिर चुनाव में शायद आएंगे और फिर वही अपने खोखले वादे दोहराएंगे। जो वारिसनगर से वो जीतते हैं और जिस वारिसनगर में ये पीएचसी है वहाँ केवल एक एमबीबीएस डॉक्टर है, जीएनएम 0 है, एएनएम 2, 4 हैं। तो उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ स्वास्थ्य के नाम पर क्या चल रहा होगा। और जब मैं यहाँ पहुँचा, लोगों से पूछा पता क्या है, तो बोला कि बहुत थोड़ी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है, जैसे चोट फोट लग गया, सांप वाप काट लिया, यदि कोई पेशेंट सीरियस होता है तो उसकी उचित देखभाल यहाँ नहीं हो सकती है। थोड़ा भी सीरियस पेशेंट को हम लोग को मजबूरी होती है कि हम उसको रेफ़र कर दें। तो मिला जुला के हाल यही है। यहाँ की जनता अशोक कुमार मुन्ना को जिताती रही है, नीतीश कुमार को जिताती रही है, लेकिन उनको क्या मिला है स्वास्थ्य के नाम पे, अब सोचने का वक्त आ गया है। अब ये देखने का वक्त आ गया है कि आपने जो 15 साल का शासन या 20 साल का शासन यहाँ नीतीश कुमार ने किया और स्वास्थ्य क्षेत्र में रेवोल्यूशनरी क्रांति का दावा करते हैं, तो एक जो मुख्य समस्तीपुर का प्रखंड है वारिसनगर, उसका हाल बद से बदतर है। एम्बुलेंस आप देख सकते हैं कई खड़े हैं, लेकिन डॉक्टर के नाम पर यहाँ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। आशा करते हैं अशोक कुमार मुन्ना जब आए तो यहाँ की जनता उनसे पूछे कि इस पीएचसी में आखिर क्या वजह है कि आप डॉक्टर की नियुक्ति नहीं करते हैं या कोई डॉक्टर यहाँ रहना नहीं चाहता है। यहाँ की जो आम जनता है उसके स्वास्थ्य के नाम पर क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। आशा करते हैं जनता पूछेगी। लेकिन जब बिहार में चुनाव होता है तो जातिवाद पे चुनाव होता है, भाई भतीजावाद पे चुनाव होता है, एक बोतलतारी पे लोग वोट कर देते हैं। इस परिस्थिति में ये उम्मीद भी करना कि एक अच्छे उम्मीदवार को यहाँ लोग जिताएंगे या जिन्होंने काम नहीं किया है उससे सवाल पूछेंगे। आज वैसे भी हिंदुस्तान में सवाल पूछना गुनाह है। जो सवाल पूछते हैं उनका बुलडोजर से घर उजाड़ दिया जाता है, उन्हें किसी मामले में फंसा करके जेल भेज दिया जाता है। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो इन सब के बीच में अपना काम ईमानदारी से करते हैं। तो आज मैं ईमानदारी से काम करते हुए इस पीएचसी का पोल खोल रहा हूँ आपके पास। यहाँ एमबीबीएस के नाम पर केवल एक डॉक्टर है, जीएनएम 0 है, एएनएम 2, 4 हैं। यहाँ यदि जच्चा बच्चा को कुछ भी जो महिलाओं का स्वास्थ्य से खिलवाड़ होता है वो आप समझ सकते हैं। आशा करते हैं कि यहाँ की जनता जागृत होगी, सवाल पूछेगी, सिविल सर्जन से सवाल पूछेगी, स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछेगी। हम नहीं दिखा सकते। यदि कोई स्वास्थ्य कर्मी यहाँ मिलते हैं या जो यहाँ काम करते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पत्रकार आपको दिखाएंगे, आइए बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है, यहीं काम करती हैं? जी। क्या नाम है? कुमारी ममता। क्या है यहाँ? एएनएम हैं। तो यहाँ जो लेडीज़ पेशेंट आती हैं, गर्भवती पेशेंट आती हैं, तो उनका इलाज कैसे होता है? यहाँ कोई एमबीबीएस डॉक्टर या डीजीओ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर हैं क्या? नहीं है। जीएनएम है क्या? नहीं। जीएनएम है, तो उसकी देखभाल आप ही लोग करते हैं? जी, हम ही लोग करते हैं। तो यदि केस बिगड़ जाए या कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो कैसे टैकल करते हैं आप लोग? जो हम लोगों से होने वाला था, जो हम लोग हैंडल कर पाते हैं करते हैं और सर सबके यहाँ मदद करते हैं और उससे ज़्यादा होने से हम लोग सदर रेफर कर देते हैं। सदर रेफर कर देते हैं, यानी कि मिला जुला के हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी में
एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा यहाँ उपलब्ध नहीं है महिलाओं को। देखिए, इन्होंने बहुत ही सच्चाई से बात बयान की है और इनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ। हालांकि कैमरा के सामने लोग बहुत कम बोलते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, बोलेंगे। आइए, आप लोग यहाँ आए हैं इलाज कराने क्या? नहीं, इलाज का नहीं, आप लोग? जी जी, बच्चे का जो है ना हाथ कट गया ना, अच्छा, उसी को लेकर। कहाँ घर है? रामपुर। रामपुर घर है। क्या नाम है? मेरा नाम इम्तियाज़ है। इम्तियाज़ है। तो यहाँ जो डॉक्टर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स की कमी है, तो आप लोग बगल के गांव से हैं, तो कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं कि यहाँ नहीं, यहाँ हम खुद ही नहीं रहते हैं, तो कैसे आवाज़ तो आप उठाते नहीं उठाते हैं। लेकिन अगर आप पता चल गया तो अब आप हाँ। क्या करेंगे? हैं? इसके लिए किसको वोट करते हैं आप? वोटिंग किसको करते हैं? कौन सा विधायक वोटिंग? में? अच्छा, विधायक में। हाँ। नहीं, जो विधायक अच्छा रहता है उसका परफॉर्मेंस देखते हैं, पढ़ा लिखा हो उसको वोट करते हैं। तो पढ़ा लिखा तो पिछले 15 सालों से एक ही विधायक है आपका, उसके बावजूद पीएससी का ये हाल है, क्या कहेंगे? आप ही लोग वोट करके जिताते हैं उन्हें। विधायक मतलब विधायक को अब तक हम लोग देखे भी नहीं है 15 साल में। चलिए, बाहर रहने वाले हैं, प्रवासी बिहारी हैं, इनसे बहुत सारी बात। इस बच्चे का हाथ कट गया है, इसका यहाँ पे इलाज हुआ है। क्या नाम है बाबू? मुसारिक। क्या हो गया? हाथ कट हाथ कट गया है। सुई वगैरह पड़ा है? अभी नहीं पड़ा। अभी नहीं पड़ा। आप पढ़े। अब पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि और कोई लोग हैं जो हमसे बात करने के लिए अगर तैयार हो जाएं। सर, कुछ बात करेंगे? क्या नाम है सर? डॉक्टर अबूतुराब आलम। अच्छा सर, यहाँ प्रभारी हैं? नहीं, मैं यहाँ डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं जी। तो ये बात पता चली स्रोतों से कि यहाँ जितने डॉक्टर्स होने चाहिए, यहाँ लेडी डॉक्टर होनी चाहिए, उसकी कमी है। क्या कहेंगे इस पर? बात तो सही है जो आपको स्रोतों से पता चली है। जितने मानव बल होने चाहिए वहाँ यहाँ थोड़ी सी कमी है, और हम लोग का CHC भी बन रहा है, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ प्रतिपूर्ति होनी चाहिए डॉक्टरों की। अच्छा जी। तो स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर 100 में अगर हम नंबर देना चाहें तो इस वारिस नगर को कितना नंबर दे सकते हैं? सर, अभी मानव बल के हिसाब से आपका मानव पैमाना किस तरह से आता है, उस डिपेंड पे आप मार्किंग कर सकते हैं कि किस लेवल पे आप उसको ले पा रहे हैं। डॉक्टर हैं, इन्होंने ढके छुपे लफ्ज़ों में सब बात बयान कर दी है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। जो बड़े स्तर पे लोगों को दिखाया जा रहा है, पंपलेट पे, होर्डिंग्स पे, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट में, ऐसी कोई बात बिहार के किसी भी PSC में चले जाइए आपको देखने को नहीं मिलेगी। इवन ये कि मैं एक चीज़ और बताता हूँ, यदि आप समस्तीपुर सदर अस्पताल में जाते हैं, थोड़े से सीरियस हो जाती है, वहाँ भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहाँ के डॉक्टर्स उन्हें या तो DMCH या PMCH रेफ़र कर देते हैं। तो यदि किसी के जान पे बन आती है समस्तीपुर जैसे शहर में, तो समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं है। यही बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। बिहार सरकार जो स्वास्थ्य पे जो खर्चा करती है, उस हिसाब से यहाँ के जनता को शून्य मिलता है, ज़ीरो उसकी सुविधा मिलती है। खर्चे तो लाख करोड़ में हो रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा यहाँ के जनता को नहीं मिल रहा है। आगे भी किसी PSC का हाल हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन आदिल रहमान के साथ मैं आपका हसीब अहमद, धन्यवाद।